राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत की है ना मैंने सुबह 8 बजे से, क्योंकि आजकल जो रिनोवेशन का काम हो रहा था ना वो फाइनली जो है अब ख़त्म हो गया है। तो जब ये सब काम जो है ना ख़त्म हो जाते हैं तब असली काम शुरू होता है, मतलब कि साफ़ सफाई का। तो बस वही सब ना आज के ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ब्लॉग देखना शुरू करते तो हैं। सबसे पहले ना मैंने बेडरूम्स को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। तो ये वाला जो रूम है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बिखरा हुआ था क्योंकि इसमें ना पूरे बेड पे केवल कपड़े ही कपड़े रखे हुए थे। तो सबसे पहले ना मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके हटाया। इसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज की। तो उन सब की ना मैंने प्रॉपर क्लिप नहीं बनाई क्योंकि सब कुछ अगर क्लिप शूट करने लगती ना तो फिर ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता। और इस रूम को ना व्यवस्थित करने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया क्योंकि ना कपड़ों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ था और अभी भी ना कुछ कपड़े चेयर पे रखे हुए हैं। ये एक्चुअली में प्रेस वाले कपड़े हैं तो इन्हें कबर्ड में रखना है, तो ये काम मैं बाद में करूंगी। तो बेडरूम व्यवस्थित करने के बाद आगे किचन में, और किचन भी इस समय खूब अच्छी तरह से ना बिखरा हुआ है, तो इसे भी ना अभी मैं समेटूंगी। लेकिन उससे पहले मैं सबको दूंगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ना आज मैंने कुछ भी अलग से नहीं बनाया है। आज मैं सभी को देने वाली हूँ ब्रेड बटर और चाय, क्योंकि आज ना मेरे पास इतना सारा काम है साफ सफाई का कि अगर किचन में ना कुकिंग में ज़्यादा समय दे दूंगी तो ये जो साफ सफाई का काम है ना ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए आज ना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा शॉर्टकट रहेगा। तो ब्रेड को ना मैंने रख दिया है सैंडविच मेकर में सेकने के लिए। तो इसे सेकने में ना थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे सीखता है। तो उस पेज में ना मैं क्या करूँगी कि यहाँ इस काउंटर टॉप में बहुत सारे ना पैकेट्स मैंने खोल करके रखे हुए हैं। जैसे सामान वगैरह ग्रोसरी वगैरह निकाला जब जो कंटेनर खाली हो गया था, तो पैकेट्स तो खोल करके मैंने सामान ले लिया था, लेकिन उन्हें ना मैंने कंटेनर्स में नहीं रखा था क्योंकि समय ही नहीं मिल रहा था। तो ये सब मैंने ऐसे ही इधर काउंटर टॉप पे रखा हुआ था। तो इन सबको ना अब मैं लगे हाथ जो है यहाँ से हटा करके कंटेनर में रखती जाऊंगी। तो एक साथ मेरा जो है ना दोनों काम हो जाएगा। एक तरफ ब्रेड भी सिकता रहेगा और एक तरफ ना सारा किचन भी व्यवस्थित होता जाएगा। एक्चुअली में सैंडविच मेकर में ब्रेड को सिकने में लगता है समय, तो मैंने सोचा कि इस बचे हुए समय को वेस्ट करने से अच्छा है ना कि इस समय का यूज मैं कर लूँ किचन की साफ सफाई में। तो सबसे पहले तो मैंने इधर ये साइड वाला काउंटर टॉप ना पूरा खाली कर दिया है। केवल इधर कॉर्नर में ना कुछ नए कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो इनको ना मैं बाद में यूज करूंगी जब पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगी तब। और अभी तो फिलहाल ना मैंने ब्रेड सेक करके पहले प्रकाश को दे दिया है, इसके बाद इनके लिए ना डाल दिया है सैंडविच मेकर में सिकने के लिए। और अभी जब तक ब्रेड सिकेगा ना तब तक मैंने सोचा लाओ इधर का जो काउंटर टॉप है और गैस स्टोव है ना इसे भी थोड़ा सा साफ सुथरा व्यवस्थित कर दूं। तो सबसे पहले तो जितना सामान बिखरा हुआ था उन सबको उन सबके जगहों पे वापस पहुंचाया। जूठे बर्तनों को सिंक में डाला और कंटेनर्स होते हैं उनको कैबिनेट में डाला। इसके बाद फिर ना चाय बनाई और चाय छान करके सबसे पहले तो जो है मैंने इनको जो है ले जा करके ब्रेकफास्ट दे दिया। और इसके बाद अब जो है ना मैं अपना ब्रेकफास्ट लूंगी। और प्रकाश को भी चाय चाहिए थी तो उसके लिए भी ना चाय मैंने निकाल करके दे दी है। फाइनली समय का सदुपयोग करते हुए एक ही साथ ना मेरे दो काम कंप्लीट हो गए हैं। एक तो मैंने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया और साथ ही साथ ना मेरा किचन भी साफ सुथरा व्यवस्थित हो गया है। तो इस तरह से ना समय का सदुपयोग करके हम अपने घर गृहस्थी के कामों को ना आसानी से और कम समय में खत्म कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी ना मैंने आराम से बैठ करके ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है जा रही थी साफ सफाई करने, तब तक मेड आ गई। तो उसको पहले बोल दिया है कि वो पहले दोनों बेडरूम्स ना साफ कर दे, इसके बाद फिर इस आगे वाले रूम की सफाई मेरे साथ करवा देगी। तो इस रूम की साफ सफाई शुरू करने से पहले तो इसे मैं व्यवस्थित करूंगी क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। जैसे ये लाइट्स हैं और कर्टन वाले रिंग्स हैं, तो इन सबको ना एक साथ ही रखूंगी ताकि जब कभी आवश्यकता हो ना तो आसानी से ये मिल जाए। घर के किसी भी कोने का रेनोवेशन आप कराए ना उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे घर पे पड़ता है। और अगर अपनी मैं बात करूं तो मेरे घर में जो रेनोवेशन हुआ है वो थोड़ा सा लिविंग रूम में हुआ है और यूटिलिटी एरिया में हुआ है। लेकिन इस रेनोवेशन के चक्कर में ना पूरा घर बिल्कुल
बिल्कुल उलट पुलट गया है। बिल्कुल जो है ना समझ में नहीं आ रहा था सुबह कि मैं कहाँ से काम शुरू करूं। फिलहाल किसी तरीके से एक रूम मैंने सही किया और दूसरा रूम ना प्रकर्ष ने जो है सही कर दिया है। आजकल उसकी जो है छुट्टियां चल रही हैं, एक्चुअली में एग्जाम्स होने वाले हैं जून में 3-4 तारीख से, तो इस वजह से पहले से ही कॉलेज जो है बंद हो गया है। तो एक रूम को जो है व्यवस्थित करने में प्रकर्ष ने हेल्प कर दी। तो अब जो है बारी है मेन रूम को व्यवस्थित करने की। तो ये जो अव्यवस्था फैली है ना उसका मेन कारण ये हो जाता है कि सुबह जब वर्कर्स आ जाते हैं ना और जितनी देर तक वो रहते हैं उस बीच में आप ना और एक्स्ट्रा काम कोई नहीं कर सकते हैं। और मेरे यहाँ तो ना सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जो है ना लगातार काम होता था, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था कि मैं कुछ और काम जो है घर के कर सकूं। बस किसी तरीके से ना खाना पीना बन रहा था और बाकी एक्स्ट्रा काम कोई भी नहीं हो रहे थे। रात में कपड़े धुल रही थी और सुबह जब उठती थी तो जो है उन कपड़ों को फैलाती थी और उतार करके बस सब जो है ना बेडरूम में ऐसे ही रखती जा रही थी। क्या करूं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिल रहा था। और रात को जब 9 बजे वर्कर्स जाते थे ना तो उसके बाद तो इतनी स्थिति खराब हो जाती थी ना, इतनी ज़्यादा थकान लगने लगती थी कि बिल्कुल मन ही नहीं होता था कि कुछ काम किया जाए। बस किसी तरीके से सबको जो है ना डिनर करा करके किचन वगैरह समेट करके 10 बजे तक बिल्कुल सोने चली जाती थी। और इस 10 दिन के रिनोवेशन के काम में मैंने ये महसूस किया कि बैठे रहना ना सबसे मुश्किल और थकाने वाला काम है। बल्कि आप इससे अच्छा है ना कि सारा दिन घर के काम करते रहिए, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपको जो है इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है कि आप बिल्कुल पस्त हो जाए। लेकिन मैंने ये महसूस किया भैया कि बैठे रहना ना सबसे मुश्किल काम है। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक मुझे बैठे रहना पड़ता था। बीच में आधे घंटे के करीब मैं जो है किचन वगैरह में टाइम देती थी, लंच बनाती थी जब मेड रहती थी तब। बाकी सारा टाइम ना बैठे 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 बिल्कुल एकदम से दिमाग खराब हो गया और बहुत ज़्यादा थकान होती है यार बैठने पे, मैंने ये महसूस किया है। बल्कि जो घर गृहस्थी के काम है ना हम लोगों के, उन्हें करने में इस तरीके की थकान नहीं होती है जैसे कि थकान मैंने ये बैठने पे महसूस की है। अब पता नहीं मुझे ही ऐसा लगा या वाकई में बैठे रहने पे कुछ ज़्यादा ही थकान लगती है, ये तो मुझे सबके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने ज़रूर ये चीज़ें महसूस की हैं। खैर किसी तरीके से फिलहाल सारा काम जो है कंप्लीट हुआ। हालांकि अभी थोड़ा सा काम बचा रह गया है, लेकिन मैंने ना काम फिलहाल अभी रिनोवेशन का बंद करा दिया है क्योंकि बिल्कुल अब मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो अभी फिलहाल छोड़ दिया है, बाद में फिर देखूंगी जब फिर कभी समय मिलेगा तब जो है इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और अभी फिलहाल आधा रूम मैंने सही कर दिया। मैंने क्या मतलब मेड की हेल्प लेकर के सही किया है, अकेले तो बड़ा मुश्किल काम था। और इसके बाद फिर आगे का फिर ये आधा रूम बचा हुआ था तो इसे भी क्लीन करने में ना मैंने जो है हेल्प ली मेड की। साथ ही साथ मैं भी लगी हुई हूँ क्योंकि अकेले तो जो है मेड भी नहीं कर पाएगी और जल्दी जल्दी में भी जो है भागने के चक्कर में रहेगी। तो साथ ही साथ लग करके मैंने जो है ये काम जो है साफ सफाई वाला कंप्लीट किया। तो ये सारा काम ना कंप्लीट करने में 1 बज गए और मेड के जाने के बाद ना शावर वगैरह ले करके फिलहाल किचन में आ गई हूँ मैं लंच बनाने। और आज की जो पूजा पाठ का काम था वो जो है प्रकर्ष नहीं किया क्योंकि मैं फ्री ही नहीं थी। तो जब कभी इस तरह से मैं बिजी रहती हूँ ना तो बच्चे जो है अगर घर पे रहते हैं तो पूजा वगैरह कर देते हैं। तो अब भैया इतने थकने के बाद तो लंच भी बनाने का मन नहीं हो रहा है, तो लंच में ना केवल बनेगा दाल और चावल और आटा रखा हुआ है तो रोटियां सेक दूंगी। सब्जी वगैरह मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, अचार चटनी है सब उसी से खा लेंगे। चटनी नहीं अचार है। तो अभी एक तरफ मैंने दाल रख दिया धुल करके, एक तरफ रखा है चावल। और दाल जो है ना सादी नहीं बनाऊंगी, इसमें डाल रही हूँ मैं नेनुआ टमाटर हरी मिर्च। तो नेनुआ वगैरह छील करके धुल करके काट करके दाल में डाल दिया और डालते समय कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो वही बात में ना फिर मैं आपको दिखा रही थी कि दाल में क्या क्या चीज़ें डाली हैं। राधे राधे। तो अभी ना 1:45 बज गए हैं। फाइनली किसी तरीके से ना काम जो है समेटा मैंने। हालांकि अभी
बहुत सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित करनी है, लेकिन कम से कम धूल मिट्टी जो गंदगी थी ना उससे तो थोड़ा सा आराम मिल ही गया है। मतलब साफ़ सफाई हो ही चुकी है और अभी तो थोड़ा बहुत जो व्यवस्थित करने का काम है ना ये तो अभी कई दिन तक चलता रहेगा। फ़िलहाल अभी मैं ना रेडी हूँ, जा रही हूँ सुहर्ष को लेने। और वैसे तो रोज़ ये लेकर के आते थे, लेकिन आज फ़िलहाल ये बिज़ी है। एक्चुअली में कल यहाँ पे वोटिंग है ना 25 को, तो उनकी लगी हुई है इलेक्शन ड्यूटी, तो वो है थोड़ा सा बिज़ी, मतलब मेरे पति देव। तो सुहर्ष को लाने का भी काम ना मुझे ही करना है। तो अब चल रही हूँ। दाल चावल रखा था बनने के लिए ना, वो भी पक ही गया होगा। तो फिलहाल अभी मैं गैस बंद करके जा रही हूँ सुहर्ष को लेने। और आज कई दिन बाद जो है ना घर से बाहर निकलूँगी। 1 हफ्ते 10 दिन से ना घर में बस केवल काम ही देख रही थी। खैर चलिए बातें बाद में करूँगी ना, पहले चलूँ से लेकर के आऊँ। और जो यहाँ पे रखा है पकने के लिए दाल चावल, ये सब ना कर दिया जाए। यार ये चलिए एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह सारी कर दी ऑफ मैंने। और चलिए चलते हैं, आपको भी थोड़ा सा करके सबसे पहले तो लंच किया, क्योंकि बहुत जोर वाली भूख लगी थी। और लंच करने के बाद ना अब जो है जा रही हूँ, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि आज तो बिल्कुल ना काम करते करते जो है हालत ख़राब हो गई। और ये तो कहिए कि मेड थी साथ में, तो उसकी वजह से ना काफ़ी हेल्प मिल गई, नहीं तो अकेले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता जब 2 लोगों के साथ में इतनी ज़्यादा जो है थकान हो गई। और क्लिप्स तो मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी बनाई, थोड़ी थोड़ी सी। अगर प्रॉपर बनाती ना तो सोचिए सुबह 8 बजे से मैंने जो है ये सुबह 8 बजे से मैंने ये क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया था। और दोपहर में 1:30 बजे के आसपास मैं ना इन कामों से फ्री हुई। तो काफ़ी सारा काम था और मेड की वजह से ना काम जो साफ़ सफाई वाला था ये थोड़ा जल्दी और आसानी से हो गया। और बस और क्या क्या चीज़ें रिनोवेट कराई हैं, क्या क्या काम हुआ है ना, ये सब आराम से इत्मीनान से ना इस सब के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, तब आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि घर में रहते हुए घर को रिनोवेट कराना ना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ना जो है दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ना मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब हम सोचते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ें हमें ठीक करानी है, इसे रिनोवेट कराना है, तो हम ना सॉरी तो हम ना चाहे जैसे जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी ना आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ एंड। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।